नींद आ रही है क्या बहू? नहीं मम्मी जी, वो दोपहर हो गई है ना, इसीलिए जमाई आ रही है। जाओ सो लो, इतना ही है, मैं कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी। बेटी के यहाँ फोन लगाती हूँ। हेलो बेटी। प्रणाम माँ। खुश रहो। क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है? हाल चाल क्या रहेगा, चावल बीन रही हूँ। भाभी कहाँ है? सो रही है। उसे काम की चिंता थोड़े ना होता है, लेकिन सोने की चिंता जरूर होता है। दोपहर में बिना सोए चैन नहीं मिलता है उसको। अच्छा, और छोटी कहाँ है? वो तेरी मदद नहीं करती है? वो भाभी की तरह नहीं है, कुछ ना कुछ कर ही रही होगी। रुको बुलाते हैं। छोटी, ए छोटी, छोटी। क्या है माँ? आओ, तुम्हारी बहन का फोन है, बात कर लो। दो, लो। नमस्ते दी। खुश रहो। क्या कर रही थी? सो रही थी। भाभी भी सो रही है और माँ से काम करवा रही है? उनसे थोड़े ना कोई जबरदस्ती कहता है। सुबह शाम आसपास में जाके बहुओं की शिकायत करती है, और जैसे दोपहर होता है सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तो ये भी आके और काम दिखाती है। ना खुद सोती है, ना दूसरे को सोने देती है दोपहर में। मुझे नहीं पता था छोटी, जाओ तुम भी सो लो। ठीक है। इसका मतलब सब काम काजी और मैं फालतू हूँ? मैंने कब कहा माँ कि तू फालतू है? दीदी पूछ रही थी कि भाभी सो रही है और माँ काम कर रही है। तुम दीदी से बताई होगी कि भाभी सो रही है और मैं काम कर रही हूँ, तभी ना दीदी मेरे से पूछ रही थी। हाँ तो सो नहीं रही है, वो पूछी है तो मैं बता दी हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? बताने और कहने का तरीका अलग अलग होता है माँ। और ये भी कह सकती थी कि 4:30 बजे सुबह में भाभी उठ के सारा घर का काम धाम करके और दोपहर में थोड़ा सा आराम करती है, लेकिन नहीं, ये तुम थोड़े बोलोगी। तुम तो बोलोगे कि सो रही है। आज सो रही है, दिन रात सोती है। क्या हुआ माँ जी? छोटी, कोई बात हो गया है क्या? कमरे में आवाज आ रही थी। कुछ नहीं बहू, बड़ी बेटी का फोन आया था, वो बोली तुमसे बात करने के लिए। हम लोग बोले कि दोपहर है, वो सो रही है, तो इसी पे छोटी बेटी कह रही है कि तुम बात क्यों नहीं कराई हो। छोड़िए सब, तुम जाओ सो लो। हाँ भाभी, अब जाइए सोइए। ठीक है। जैसे समझदारी वाली बातें भाभी के सामने कर रही थी, वैसे इनके पीठ पीछे करती तब ना। लेकिन तुमको बस पालिश मारने आता है। ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं माँ। समझ गई बेटी, जाओ तुम भी आराम कर लो। ठीक है।